बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हाजी ज़फ़र इकबाल, उम्मीदवार मेंबर कंटोनमेंट बोर्ड वार्ड 5। मैं आपसे मुखातब हूँ। मेरे हलके में मौजूद तमाम बुज़ुर्ग भाई, दोस्त और घरों में मौजूद मेरी माएँ बहनें, मैं सबसे पहले बट कुमानिया चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी आवाज़ आप तक पहुँचा रहे हैं। तो मेरे दोस्तों, भाइयों, बुज़ुर्गों और घरों में मौजूद मेरी माएँ बहनें, एक दिन की मसाफत पे इलेक्शन दूर है। तो ये इलेक्शन जो होता है, ये हलके की नुमाइंदगी के लिए चुनाव किया जाता है। तो आप जितने भी घरों में मौजूद हैं, तो घरों में मौजूद और मेरे हलके में मौजूद मेरे बुज़ुर्ग भाई, दोस्त और मुझसे प्यार करने वाले बच्चे और ख़वातीन, मेरी माएँ बहनें, मेरी बच्चियाँ, आपको एक मौका मिल रहा है कि आप इस इलाके के अंदर अपने नुमाइंदे का चुनाव करें। मेरी जो कारकर्दगी थी पिछले दौर में आपके सामने है। मैंने बिला तफरीक आपसे रब्ता रखा, आपके काम किए और कोशिश की कि आपको एक जगह पे इकट्ठा रखूं। जो मेरे पहुंच में थे काम, मैंने वो ज़रूर किए। कुछ काम ऐसे होते हैं कि जो मेरी पहुंच से होते हैं, दूर होते हैं, लेकिन मैं उसके लिए कोशां ज़रूर रहता हूं। इस इलाके के अंदर जो सबसे पूरे कैंट के अंदर जो सबसे बड़ा मसला वो कब्रिस्तान का था। मैंने बिला तफरीक पूरी वार्ड के अंदर कब्रिस्तान के लिए अपनी ज़ाती ज़मीन मुहैया की और हर एक मोहल्ले की सतह पे कमेटी बना के मैंने उनके सुपुर्द कर दी। जनाजा गाह एक गाज़ियाबाद के मुकाम पर, दूसरी ये हमारा शादी हाल इकबाल पैलेस यहाँ पे मौजूद। एक डिस्पेंसरी जो मेरी वालदा के नाम पे मंसूब है, वो अहमदाबाद के मुकाम पे इस वक्त बड़ी जदीद किस्म की डिस्पेंसरी है और यहाँ पे इलाके की मर्द ख़वातीन की सतह पे खिदमत हो रही है। वाटर सप्लाई के जहाँ पे कोई मामलात थे, मैंने उनको बेहतर करने की कोशिश की। कई जगहों पे पानी का अभी भी मसला मौजूद है, इंशाल्लाह उसको बेहतर करूँगा। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला मेरे सामने आया जब मैंने हल्के पूरे का सर्वे किया। तो सबसे बड़ा मसला सुई गैस के प्रेशर का था। जब मैं किसी गली मोहल्ले में जाता हूँ तो वो एक ही मसला मेरे सामने खड़ा करते हैं, यहाँ पे गैस का प्रेशर नहीं है। मैं घरों में मौजूद अपने बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अपनी माँओं बहनों से ये एक वादा करता हूँ कि ये जो गैस के प्रेशर का मसला है, इंशाल्लाह मेरी तरजीह बुनियादों पर और इंशाल्लाह ज़रूर हल होगा। और जिन इलाकों में पानी की कमी है, उसको कमी को भी दूर करूँगा। और जिन इलाकों में साफ़ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांटों का मसला है, मैं वो भी इंशाल्लाह लगवाऊँगा। जहाँ पे सीवरेज लाइन, गली का मसला है, लातादाद मसले हैं इस हल्के के अंदर। क्योंकि ये कैंट एरिया होता है, कैंट एरिया में काम का तरीक़ाकार थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। लेकिन मेरी आदत रही शुरू से कि मैं कंटोनमेंट बोर्ड ऑफिस भी और अपने ऑफिस में बाकायदगी के साथ बैठ के लोगों के मसाइल हल करने की कोशिश करता हूँ। आपसे ये गुजारिश है, मुझसे राब्ते में रहें। जब आप अपने नुमाइंदे के साथ राब्ते में रहेंगे तो इंशाल्लाह आपके मसले ज़रूर हल होंगे। बाज़ औक़ात ये होता है कि आप घरों में बैठे रहते हैं और टाइम किसी चीज़ का गुजर जाता है, तो फिर आप रब्ता करते हैं तो मेरे लिए भी मुश्किलात पैदा हो जाती हैं और आपके लिए भी।
तो मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ एक राब्ता मजबूत करेंगे और बेशक मेरे साथ डायरेक्ट रब्ता करें, और ये आपका नुमाइंदा आप इंशाअल्लाह आपके साथ भरपूर तामन करेगा। यहाँ पे सेहत की सहूलतों के लिए बड़ा फुकदान है कि सिर्फ एक हमारे अहमदाबाद के अंदर डिस्पेंसरी मौजूद है। मैं एक और डिस्पेंसरी कमालाबाद रोड पे किसी जगह पे इंशाअल्लाह मंजूर कराने की भरपूर कोशिश करूँगा, और एक हॉस्पिटल, जो कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड कराऊँगा ताकि वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों और बच्चियों के दाखिले हो सकें। सबसे जो अहम काम होता है वो लोगों की इज़्ज़त नफ्स होती है कि आप आएँ मेरे पास, चाहे छोटा है बड़ा है, सब बराबर है मेरे लिए, और सबकी इज़्ज़त नफ्स भी इसी तरह ही होनी चाहिए। मैं ना इलेक्शन में पहले गैप कभी हुआ ना भी हूँगा। सिर्फ आपसे ये गुजारिश है कि आप मेरे साथ अपना राब्ता ज़रूर रखें। राब्ता रखेंगे तो इंशाअल्लाह मसले भी ज़रूर हल होंगे। तो इलेक्शन में लोग उम्मीदवार इलेक्शन में मद्दे मुकाबल भी आते रहते हैं, हमारा उनसे कोई लेना देना नहीं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ आपसे है और मैं आपका ही नुमाइंदा हूँ। मैं बतौर आज़ाद उम्मीदवार इस हल्के में मौजूद हूँ, और जब मैं इलेक्शन कैंपेन के दौरान गली मोहल्ले के अंदर गया तो मुझे बहुत ज़्यादा मोहब्बत मिली, बहुत ज़्यादा। मैं इसका इज़हार नहीं कर सकता कि जिस गली मोहल्ले में गया आप लोगों ने फूलों की पत्तियों के मनों के हिसाब से मुझ पर और मेरे साथियों पर डाली, तो ये सबसे बड़ी मोहब्बत थी, और बड़ी मोहब्बत का इज़हार करते हुए मेरे साथ चले आप। मैं ये आपका एहसान है मुझ पर, इसका इंशाअल्लाह मैं अपनी ये खून का आखिरी कतरा भी है ना, आपके लिए इंशाअल्लाह हाज़िर है मेरा। तो जिस तरह आपने गली मोहल्ले के अंदर मेरे साथ मोहब्बत का इज़हार किया, अब क्योंकि वक्त है इम्तिहान का, क्योंकि इम्तिहान जो होता है आप सारा वक्त तैयारी करते रहें, लेकिन जिस दिन पेपर हो और उस दिन बंदा सो जाए या आपको कहीं जाना पड़ जाए, मैं गांव जा रहा हूं या किसी जगह मेरा कोई मसला है, तो खुदा रहा आप ये जो इम्तिहान का दिन है, आपने कोई गाड़ी आपके पास आती है तो सही, नहीं आती तो आपके पोलिंग स्टेशन, आपके जो आपको वोटर पर्ची दी गई है उस पर लिखा हुआ है, आप पोलिंग स्टेशन पहुँचें और अपने इस भाई बेटे और दोस्त के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करें। और मेरा इंतखाबी निशान बाल्टी है, तो बाल्टी पे आप मोहर लगाएं। अब क्योंकि 12 सितंबर बरोज़ इतवार इलेक्शन डे है, तो आप घरों से निकलें, आप गाड़ियों को ना देखें। गाड़ियाँ हमारी इंशाल्लाह मौजूद होंगी हल्के में, हमारे सपोर्टर वोटर सारे मौजूद होंगे, कैंप भी हमारे लगे होंगे, लेकिन बाज़ औक़ात कई जगह पे गाड़ी नहीं आ सकती, लेकिन आपके पास वोटर पर्ची मौजूद है, आप बाहर निकलें और अपने इस भाई बेटे दोस्त के हक़ में अपना वोट कास्ट करें। और मेरा इंतखाबी निशान है बाल्टी, और बाल्टी पे इतनी मोहरें लगनी चाहिए ना कि पूरे पाकिस्तान में जिस तरह पहले मेरा रिकॉर्ड हुआ था, वो मैं अपने रिकॉर्ड को तोड़ूं, तो वो इसलिए मैं तोड़ सकता हूं कि आप अपना वोट भरपूर तरीके से कास्ट करेंगे। और ये भी ध्यान में रखें कि जो पोलिंग का टाइम होता है वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक है, और कोशिश करें कि पहले टाइम वोट आप कास्ट कर दें। और जो ऐसे वोट होते हैं कि आप फिर उसके बाद अपने गली मोहल्ले पे सर्चिंग करें, ये क्योंकि ये आप सारे मेरे वोटर भी हैं, सपोर्टर भी हैं, आपने ख़ुद इस कैंपेन को आगे बढ़ाना है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप मुझ पर भरपूर एतमाद करेंगे और मेरे इंतखाबी निशान बाल्टी पे मोहर लगा के इस हल्के की तकदीर बदलने के लिए एक अहम फ़ैसला करेंगे। तो मैं आप सब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, और अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, और इलेक्शन डे वाले दिन इसी तरह यकजहती का मुजाहरा करते हुए मेरे इंतखाबी निशान बाल्टी पे मोहर लगाकर
कैंट की तारीख़ में सबसे बड़ा फ़ैसला आप करेंगे इंशाअल्लाह। आप सबका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़ जी।